माय डियर स्टूडेंट्स। तो लास्ट लेक्चर में आपको मैंने अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के बेसिक रूल्स प्लस अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को ऐड करना और सबट्रैक्ट करना सिखाया था। आज हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे प्लस कुछ हायर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जो थोड़े बड़े अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं उसके अंदर आप जो वेरिएबल है उसके अंदर उसकी वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे वो आज हम सीखेंगे। तो उससे पहले हम एक बारी बेसिक रूल्स जो हमारे मल्टीप्लिकेशन में या डिवीजन में या फिर एडिशन में या सब्ट्रैक्शन में जो भी हमारे बेसिक रूल्स यूज होते हैं, तो चलिए पहले वो बेसिक रूल डिस्कस करते हैं। ठीक है, जैसे आप अगर दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को ऐड कर रहे हैं, जैसे a प्लस ए, तो अगर आप a प्लस ए कर रहे हैं देन योर आंसर विल बी 2a। ठीक है, अगर आप दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं a माइनस a देन योर आंसर विल बी 0। ठीक है, इफ यू आर मल्टीप्लाइंग टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस a into a, तो a into a आपने एक्सपोनेंट वाले चैप्टर में पढ़ा है, बेसिस आर सेम देन पावर्स विल बी एडेड। तो a into a हो गया, पावर होगी 1 + 1 2, तो इट विल a स्क्वायर। ठीक है, और अगर आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को डिवाइड कर रहे हैं a डिवाइडेड बाय a, तो आपने उसमें ये भी पढ़ा था कि जैसे मल्टीप्लिकेशन में पावर्स ऐड होती हैं, डिवीजन में पावर्स सब्ट्रैक्ट होती हैं। तो 1 - 1 हो गया 0, तो a और एनी एक्सप्रेशन रेज़ टू पावर 0 इज 1, तो इसका आंसर आ गया 1। तो वैसे भी सेम नंबर को सेम नंबर से डिवाइड करते हैं तो 1 ही आता है। तो ये आपके हो गए बेसिक रूल। तो चलिए फटाफट से मल्टीप्लिकेशन की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए मल्टीप्लिकेशन अप्लाई करते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के अंदर। तो देखिए कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, अब हमारी फर्स्ट टर्म है 3a² इंटू 8a4। अब इसके अंदर जो हमारे कांस्टेंट हैं वो मल्टीप्लाई होंगे आपस में, और जो वेरिएबल्स हैं वो आपस में मल्टीप्लाई होंगे। तो सबसे पहले हम अपने कांस्टेंट देखते हैं। देखिए कांस्टेंट इस टर्म में हमारा 3 है और इस टर्म में हमारा क्या है 8। तो 3 8 जा 24, आप सभी को पता है 3 8 जा 24। तो चलिए अब वेरिएबल्स की ओर बढ़ते हैं। a² और a4, तो बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी, 2 और 4 कितना हो गया 6 हो गया, तो a आ गया 6। यहाँ पर भी एक बात आपको क्या ध्यान रखनी है, पावर्स को भी मल्टीप्लाई नहीं करना है। पावर्स में आपको एक्सपोनेंट का रूल लगाना है कि व्हेन द बेसिस आर सेम देन पावर्स आर ऐड। तो a आपका बेस हो गया और पावर थी 2 और 4, तो 2 और 4 ऐड होकर आपका क्या हो गया 6 हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर है -2/3 और यहाँ पर है 3/5, तो -2/3 इंटू 3/5। अब यहाँ पर है x² और यहाँ है xy²। तो सबसे पहले x को देखते हैं। देखो x की पावर कितनी है यहाँ पे 2 और यहाँ पर x की पावर कितनी है 1। 2 प्लस यहाँ पर x की पावर कितनी हो गई 1, तो 2 + 1 कितना होता है 3, x की पावर आ गई यहाँ पर 3। ठीक है, अब y की पावर देखेंगे। y देखो यहाँ पर कितना है 1 और यहाँ कितना है 2, तो 1 + 2 3, तो y की पावर भी कितनी आ गई आपकी 3। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। यहाँ से 3 से 3 कैंसिल हो गया, आपका बच गया -2/5 x³ y³। देखा इजी है ना बहुत। तो देखिए आगे देखिए, अब ab², तो आपको क्या करना है, आपको जो मान लो आप अब इस टर्म को आप मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, तो अपने माइंड को बिल्कुल कंसंट्रेट करके आपको क्या करना है, सबसे पहले a को देखो, बाकी b और c सबको भूल जाओ। a यहाँ पर a नहीं है, a ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर ले रही हूँ, क्योंकि मेरे कौन कौन से वेरिएबल है, a है, b है और c है, और उससे पहले मेरा एक कांस्टेंट भी है, क्योंकि यहाँ कोई कांस्टेंट नहीं है, यहाँ कोई कांस्टेंट नहीं है, यहाँ कोई कांस्टेंट नहीं है, यहाँ कांस्टेंट है, लेकिन यहाँ पर कांस्टेंट क्योंकि माइनस का साइन है तो हम यहाँ पर -1 ले सकते हैं। तो पहले कांस्टेंट, क्योंकि यहाँ तो है नहीं, जहाँ माइनस है वहां पे लेते हैं -1, और यहाँ पर भी कितना हो गया -1, और यहाँ कितना हो गया हमारा -3। ठीक है, अब a को लेते हैं। a की पावर यहाँ कितनी है 1, यहाँ कितनी है 2, यहाँ कितनी है 1, तो 1 और 2 3 और 1 4, a की पावर कितनी आ गई 4। अब देखो b की पावर देखो, सिर्फ b को देखो और किसी को मत देखो। b की पावर यहाँ कितनी है 2, यहाँ कितनी है 2, पहले देखो b है कहाँ, यहाँ है b। ठीक है, b की पावर कितनी 2 और 2 4 और 1 5। ठीक है, अब देखेंगे ओनली c। अब c देखो कहाँ है, यहाँ और यहाँ। c यहाँ कितना है 1, यहाँ कितना है 3 और यहाँ कितना है 1, तो 1 और 3 4 और 1 5। ठीक है, तो अब देखो माइनस की साइन, मैंने इसे जो लास्ट वीडियो इंटीजर्स की बनाई है उसमें मैंने आपको बताया था कि माइनस के साइंस अगर ओड नंबर में होते हैं तो आंसर माइनस में आता है, और माइनस के साइंस अगर इवन नंबर में होते हैं तो आंसर प्लस में आता है। तो यहाँ कितने माइनस आ रहे हैं 1 2 3, तो 3 इज अ
ऑड नंबर, तो जो आपका आंसर आएगा वो माइनस में ही आएगा, तो -3, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, A4 B5 C5। देखिए है ना बहुत इजी। तो जब भी आप जैसे बहुत सारे यहाँ पर आपके वेरिएबल्स हैं, तो आप उस वेरिएबल में पहले सिर्फ ये देखो कि कौन कौन से वेरिएबल है, A B C। तो जब आप A के लिए वर्क करें सिर्फ A की पावर देखो, जब आप B के लिए वर्क कर रहे हैं तो सिर्फ B की पावर देखो, जब आप C के लिए वर्क कर रहे हैं तो C की पावर देखो। अगर आप इस तरीके से करेंगे तो ये जो मल्टीप्लीकेशन है दैट वुड बी वेरी इजी फॉर यू। तो जैसे चलिए मैं आपको एक आधा एग्जांपल और कराती हूँ इसका। जैसे आपका आ गया यहाँ पर 3x + 2y, ठीक है, इसको आपको मल्टीप्लाई करना है 4x से। अब देखो 4x से आपको मल्टीप्लाई करना है, 4x जो है वो यहाँ 3x से भी मल्टीप्लाई होगा और 4x जो है वो यहाँ 2y से भी मल्टीप्लाई होगा। आपको प्रॉपर्टी याद आ रही है यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी है? एडिशन और सब्ट्रैक्शन में ये प्रॉपर्टी मैंने आपको पढ़ाई थी, ये प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, कमेंट में बताना किस किस को डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आती है। ठीक है, तो अब देखो, अब ये जो 4x है, ये 4x 3x से भी मल्टीप्लाई होगा, बीच में कौन सा साइन आएगा? प्लस का, और ये 4x जो है वो 2y से भी मल्टीप्लाई हो। ठीक है, अब कांस्टेंट को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दो, 4 3 जा 12, x को x से करो x² प्लस कांस्टेंट को कांस्टेंट से करो, 4 2 जा 8, x को y से करो, तो जब x को y से मल्टीप्लाई करें तो आपका क्या आ जाएगा? 8xy। तो इस तरीके से भी अगर आपकी ऐसे खाली मोनोमियल्स की मल्टीप्लिकेशन या फिर मोनोमियल की बायनोमियल के साथ मल्टीप्लिकेशन या बायनोमियल की बायनोमियल के साथ मल्टीप्लिकेशन अगर आप कर रहे हैं तो रूल्स आपको बिल्कुल सेम ही अप्लाई करने हैं। तो चलिए मल्टीप्लिकेशन में एक बारी बायनोमियल की और ट्राइनोमियल की मल्टीप्लिकेशन भी देख लेते हैं। देखिए, दो टर्म्स हैं बायनोमियल, दो टर्म्स हैं बायनोमियल, दोनों ही बायनोमियल हैं। तो देखो कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। पहले आपका 7x, अब ये 7x आपका इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई होगा, तो देखो इसको लिखना कैसे है। सबसे पहले लेंगे 7x, यहाँ आ जाएगा 3x + 4y, फिर आपका है प्लस 2y, फिर आपका आ जाएगा 3x + 4y। अगर आप इस तरीके से करेंगे तो आपके ये क्वेश्चंस कभी भी एग्जाम में रॉन्ग नहीं होंगे। ठीक है, एक बारी 7x को इस पूरे से मल्टीप्लाई किया, एक बारी 2y को इस पूरे से मल्टीप्लाई किया। तो चलिए अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लिकेशन का बेसिक रूल मैं आपको पहले ही समझा चुकी हूँ। देखो 7 3 जा 21, x को x से करेंगे x² प्लस का साइन आएगा, 7 4 जा 28, x को y से करेंगे xy, फिर प्लस का साइन, 2 3 जा 6, y को x से करेंगे xy या yx, वो दोनों आप लिख सकते हो, प्लस 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 हो गया, 4 2 जा 8, और y को y से करेंगे तो y²। ठीक है, इतना करने के बाद यहाँ पर अगर आपका कोई भी लाइक टर्म है तो उनको आप ऑपरेशन के अकॉर्डिंग ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लीजिए फटाफट से। तो 21x², अब देखो ये भी आपका xy है, ये भी आपका xy है, दोनों ही लाइक टर्म्स हैं, तो और दोनों ही प्लस के हैं, तो दोनों क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे। तो 28 + 6 कितना हो गया आपका? 34xy, और ये आ गया प्लस आपका 8y²। तो देखा आपने, आपकी इस तरीके से बायनोमियल्स को मल्टीप्लाई करना कितना इजी था। तो ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। देखिए नेक्स्ट, देखिए ये भी मैंने बायनोमियल का एग्जांपल लिया। देखो इसके अंदर क्या है, पहले 3p², इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, 2p - q प्लस q² 2p - q। ठीक है, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, 3 2 जा 6, p² को p से करेंगे pq, क्योंकि माइनस का साइन है, 3 और p² q से मल्टीप्लाई होगा तो सीधा आ जाएगा p² प्लस 2, q² को p से करेंगे तो आप इसको q²p लिखो या pq² लिखो, सेम बात सेम है। अब प्लस माइनस माइनस, जहां पर भी माइनस का साइन आता है वो आपको ध्यान रखना है, क्योंकि अगर प्लस का साइन है तो प्लस माइनस माइनस होगा, और अगर बाहर भी माइनस का साइन है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब q² को q से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ गया q। अब देखो 6pq, यहाँ पर है हमारा p²q, ठीक है, और यहाँ पर है हमारा pq², तो क्या ये लाइक टर्म्स है? नो, क्योंकि ये p²q है और ये pq² है, तो ये दोनों लाइक टर्म्स नहीं है। तो आपका आंसर यही आएगा, 6pq - 3p² प्लस 2pq² - qq, तो दैट इज योर आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। देखो नेक्स्ट में ये मैंने ट्राइनोमियल लिया,
ट्राइनोमियल को मैं बायनोमियल से मल्टीप्लाई कर रही हूँ। जो भी आप मेथड आप लगा रहे हैं मल्टीप्लिकेशन का वो सेम ही, ठीक है। तो इसमें भी आपको ये करना है, आप इसको ले लो कि पहले मैं x से, मैं बायनोमियल से मल्टीप्लाई कर रही हूँ इसको, तो पहले मैंने x से इस पूरे को मल्टीप्लाई किया। जो इसके आगे वाला साइन है ना वो आपको ध्यान रखना है कि मैं +2 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, या माइनस है तो मैं माइनस से कर रही हूँ। ये आपकी मतलब जो स्पेशली ध्यान रखने वाली बात है। लिख देंगे x² - 5x + 8। तो चलिए फटाफट से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो x को x² से करेंगे, आ गया x³ माइनस 5, x को x से करेंगे x² प्लस 8 को x से करेंगे 8x, ठीक है। यहाँ प्लस का साइन है। 2 को x² से करेंगे 2x² प्लस माइनस माइनस 5 2 = 10x प्लस 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 होता है 8 2 = 16 हो गया, ठीक है। फटाफट से लाइक टर्म्स को इकट्ठा कर लेते हैं। x³, अब देखो क्यूब वाली कोई टर्म नहीं है इसमें, स्क्वायर वाली देखो x² वाली, एक तो 5x² है और एक 2x² है, इसको मैंने इकट्ठा कर लिया। अब कौन सी लाइक टर्म है, देखो x वाली है, 8x - 10x प्लस 16, तो x³। अब देखो -5 + 2, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है तो 5 में से 2 माइनस करेंगे 3, साइन ग्रेटर इंटीजर का आता है तो -3x² प्लस 8 - 10, प्लस माइनस माइनस होता है 10 - 2 8 हो गया आपका 2, क्योंकि साइन ग्रेटर इंटीजर का आता है तो -2x प्लस 16, ठीक है। तो यहाँ भी आपका आंसर है। नाउ दिस इज योर आंसर। तो आगे आपका x³ - 3x² - 2x प्लस 16। तो ये आपका हो गया कि आप अगर मोनोमियल्स को मल्टीप्लाई कर रहे हो, या दो बायनोमियल्स को कर रहे हो, या ट्राइनोमियल को बायनोमियल से कर रहे हो, या बायनोमियल को बायनोमियल से कर रहे हो, तो जो आप रूल्स लगा रहे हो मल्टीप्लिकेशन के वो बिल्कुल सेम है। तो इट इज नॉट डिफिकल्ट टू मल्टीप्लाई, इट इज वेरी इजी। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए और मल्टीप्लिकेशन के कंसेप्ट को समझिए। तो चलिए, तो देखिए मल्टीप्लिकेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के बेसिक रूल को समझने के बाद, आपके बायनोमियल्स और ट्राइनोमियल्स की मल्टीप्लिकेशन सीखने के बाद, देखो कुछ क्वेश्चंस आपके इस तरीके के भी आते हैं, और ये क्वेश्चंस जो होते हैं वो आपके 3 या 5 मार्क्स में आते हैं और काफी स्कोरिंग होते हैं। तो देखो इसको करना आपका बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। देखो इधर आपको दिख रहा है कि यहाँ पर दो बायनोमियल्स आपके मल्टीप्लाई हो रहे हैं, आपको मैंने बायनोमियल्स की मल्टीप्लिकेशन सिखाई है। यहाँ भी आपके दो बायनोमियल्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं और बायनोमियल्स की मल्टीप्लिकेशन आपको आती है, और उसके बाद आपको उनको क्या करना है, ऐड करना है। तो ध्यान से देखिए बायनोमियल्स की मल्टीप्लिकेशन आपको कैसे सिखाई थी। पहले यहाँ पर आपका 3x से आपका मल्टीप्लाई होगा 2x - 3, फिर आ गया आपका +4 2x - 3, फिर आ गया प्लस, अब ये 5x, ये से मल्टीप्लाई हो गया x + 2, और ये हो गया आपका -4, और यहाँ हो गया आपका x + 2, ठीक है। अब इनको सेपरेटली मल्टीप्लाई करना शुरू करेंगे। 3 2 = 6 x × x² माइनस 3 3 = 9x प्लस 4 2 = 8x प्लस माइनस माइनस 4 3 = 12, क्योंकि यहाँ प्लस का साइन है। तो 5 x × x हो गया x² प्लस 5 2 = 10x, अब यहाँ -4x और माइनस प्लस माइनस 4 2 = 8, ठीक है। इसके बाद हमें क्या करना है, फटाफट से अपनी लाइक टर्म्स को इकट्ठा कर लेते हैं, ठीक है। 6x², अब देखो x² वाली और टर्म है, इसको इसके साथ लिख लेंगे 5x², ठीक है। -9x प्लस 8x प्लस 10x -4x, और उसके बाद हमारी बची कांस्टेंट -12 - 8, ठीक है। तो उससे ये लिखने के बाद एक बार चेक कर लेना कि आपने सारी टर्म्स लिख ली हैं। अब इनको सोल्व करेंगे। 6 और 5 11 x², ठीक है। अब -9 + 8 हो गया आपका -1, -1 + 10 हो गया आपका 9, और 9 - 4 हो गया आपका +5x, -12 - 8 दोनों माइनस के हैं तो प्लस होगा, लेकिन साइन माइनस का होगा। 12 और 8 होता है आपका 20। तो देखिए आपका ये आंसर आ गया 11x² प्लस 5x माइनस 20। तो इस तरीके की भी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है वो आपकी काफी स्कोरिंग होती हैं, ठीक है। यहाँ पर जैसे ये प्लस का साइन था ना, तो प्लस में तो आपने डायरेक्टली बिना ब्रैकेट के आपने कर लिया, लेकिन एक चीज ध्यान रखना कि अगर आपका यहाँ पे माइनस का साइन है
तो आप इसको ब्रैकेट में रख के इस बायनोमियल को मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद जब आप उसको ओपन करेंगे ब्रैकेट को, तो अंदर वाली ब्रैकेट, उस ब्रैकेट के अंदर जो एक्सप्रेशन है उसके सारे साइन चेंज हो जाएंगे। तो जहां पर भी आपका प्लस का साइन होता है ना बच्चे, प्लस के साइन में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, क्योंकि उसमें प्लस 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 ही होता है और प्लस माइनस आपको माइनस करके लिखना होता है। लेकिन जब आपका बाहर माइनस का साइन होता है तो अंदर वाले एक्सप्रेशंस के सारे साइन चेंज हो जाते हैं, और अगर प्लस होता है तो साइन सारे सेम ही रहते हैं। तो सिर्फ माइनस में ही बच्चे मिस्टेक करते हैं, तो मल्टीप्लिकेशन में आपको माइनस का सबसे ज्यादा ध्यान रखना है। ठीक है, तो आई होप आप सभी को मल्टीप्लिकेशन का कंसेप्ट जो है वो अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको फिर भी फर्दर कोई डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए। एंड थैंक्स फॉर